और परमात्मा ने धर्मराज के ऊपर कई डांट मारी और धमकाया उसको, और वो हाथ किया। इस सारे प्रोसीजर को, सारे प्रोसेस को गरीबदास जी गौर से देख रहे हैं। भाई बाबा जी तो अंडिये पड़ा है। अब फिर ऊपर लेकर गए, सचखंड में जब प्रवेश किया, सतलोक में प्रवेश किया, वहां क्या देखा कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा गुम्बज है, और उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है एक बहुत बड़े सिंहासन पर। और वहां उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस मालिक के पूरी बॉडी का। अब वहां एक चंवर रखा था, नीचे से जो वही परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी महाराज को साथ लेकर पहुंचे थे, उन्होंने वो चंवर उठाया। ये सफेद सफेद बालों का उस घोड़े के ऐसा पूछड़ सा, इसको चंवर बोलते हैं। तो उसको ऐसे करने लगे। कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, अपने ही दूसरे स्वरूप तेजों में शरीर के ऊपर चौर करने लगे, जैसे एक सेवक किया करते हैं। गरीबदास जी ने सोचा, भाई भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा है, और बाबा जी यहाँ का कोई नौकर नाकर है इनका। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा सिंहासन से खड़े हो गए, छोड़ दिया सिंहासन, और उस पर वो जिंदा महात्मा वाले रूप में जो परमात्मा थे विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा चवर करने लगे उस जिंदा महात्मा के ऊपर एज ए सर्वेंट। तब गरीबदास जी ने सोचा, बाबा जी के ऊपर और भगवान चवर कर रहा है, कैसी लीला है। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जो था उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया, समा गया, एक हो गए दोनों मिलकर। अब वो जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गया था परमेश्वर, वही उस असंख्य ब्रह्मांडों के कंट्रोलर के सिंहासन पर, वो कुल के मालिक के सिंहासन पर विराजमान हैं। अब गरीबदास जी, और चंवर अपने आप होने लग गया, अपने आप घूम रहा अपनी शक्ति मालिक की पावर से। तब गरीबदास जी ने कहा, हो आप तो सचमुच भगवान हो। तब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा, बेटा तुम मेरी प्यारी आत्मा हो, और ये सभी ब्रह्मांडों में मेरी आत्माएं हैं। काल के 21 ब्रह्मांडों में ये सभी मेरे ही बच्चे हैं। वहाँ बहुत भयंकर यातनाओं को ये सहन कर रहे हैं। मैं इनको समझाने जाता हूँ, ये मुझे पहचान नहीं पाते। इन्होंने काल के कुएं की या भांग पी रखी है, अज्ञान ग्रहण कर रखा है। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान मुझे यही रख लो भगवान। वो तो बहुत बेकार लोग हैं वहाँ का, तो कोई किसी पर विश्वास करता नहीं, किसी पर विश्वास करे तो विश्वासघात कर देता है। कभी किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का कुछ टांग टूट गई, किसी का पैर कट गया। हे भगवान वह तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ देखो सदाबहार वृक्ष है, भगवान मेरा जाने को दिल नहीं करता, मुझे यहीं रख लो। तो परमेश्वर ने कहा, बच्चा ऐसे नहीं रखे जा सकते। फिर सारी सृष्टि रचना सुनाई, सब ज्ञान दिया उनको, और कहा बेटा नीचे जाओ, अपनी सत भक्ति करो, जो मंत्र मैंने बताए हैं इन मंत्रों को लो, इनका जाप करो, और सब भक्तों को, सब संसार को मेरी महिमा से परिचित करा दो। और तुम भक्ति करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आपत्ति नहीं आने दूंगा तेरे ऊपर, अब काल का जाल हटा दूंगा। भक्ति करना और वापस जाओ। अब और बेटा वहां अन्य भी आपके भाई बहन हैं, उन सबको समझाना। अब गरीबदास जी ने बहुत कुछ आग्रह किया, लेकिन परमात्मा के सामने उसने फिर स्वीकार करना पड़ा, जो आज्ञा प्रभु आपकी। फिर क्या देखा कि उधर से जो अन्य पाली थे
जो दूसरे ग्वाले थे उस जांडी के पेड़ ने छोड़ गए और वो दूर चले गए थे। तो वहां बच्चे क्या करते हैं, पाली लोग क्या करते हैं, अपनी एक टर्न बनाते हैं, 1-2 घंटे ये 3-4 पाली पशुओं का जो है ना देख रेख रखेंगे, कहीं किसी की खेती में ना घुस जा। 2 घंटे दूसरे करेंगे, 2 घंटे फिर तीसरे करेंगे। ऐसे उन्होंने अपना पारी बना रखी थी। तो ऐसे कुछ घंटे के बाद जब गरीबदास जी की पारी आई तो उनकी खोज हुई कि कहाँ है वो। उन्होंने वापस आकर देखा, क्या देखा कि गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु का शरीर ऐसे बैठा है, आंखें खुली हैं। अब उन्होंने आवाज लगाई कि गरीबदास, गरीबू कहा करते, गरीबू गरीबू गामा में नाम बिगाड़ा करें न, बोले रे गरीबू आजा भाई अपनी गांव, तेरी पारी आ गई, तेरी टर्न आ गई और चल गायों को घेर। वो आवाज लगाता रहा, गरीबदास जी बोले नहीं। निकट आकर कहा, ए भगत जी खड़ा हो। ऐसे पकड़कर हिलाया तो वो गिर गए। आंखें खुली हुई है, हाथ उथला कर देखा, छेड़ा छाड़ी करी, दिल देखा, सांस देखा, कुछ नहीं। उसने आवाज लगाई कि भागो भागो, गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो सारे 10-20 पाली इकट्ठे हो गए गवाले। उनमें से 2 गांव की तरफ दौड़ा दिए कि जाओ गांव में बता दो इसने एक बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी लिया, इसलिए मर गया। छोटे से गांव थे, 40-50 घर का गांव था। तो उसी समय हाहाकार मच गई, क्योंकि एक बहुत बड़े जमींदार का इकलौता दोता कहो या वारिस कहो और बालक था नहीं, पुत्र नहीं था और पहले भी कोई बच्चा नहीं था। इस अभाव में और अधिक तड़फ बन गई। माता पिता ने, गरीबदास जी के माता पिता ने जब ये सूचना मिली तुरंत ही बेहोश हो गए। बाकी गांव के लोग उधर दौड़ पड़े, जाकर देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसके शव को उठा लाए। शाम के समय अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर ले गए, चिता पे रख दिया और जलाने की तैयारी कर रहे थे। तब परमात्मा ने वो आत्मा, कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की आत्मा को प्रवेश कर दिया। एकदम सारा शरीर कंपन करने लगा। जो बंधन ऊपर बांध देते हैं वह टूट गए, जो अर्थी के ऊपर रस्से बांधते हैं शव के, वो अपने आप खुल गए और गरीबदास जी चिता से उठकर नीचे खड़े हो गए। अब गरीबदास जी को जो ऊपर के दृश्य देखे थे, झांकी देखी थी, वो सब याद आ रहे हैं और वो परमात्मा की महिमा जो कबीर परमेश्वर जी ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने गरीबदास जी के अंतःकरण में जो तत्व ज्ञान फीड कर दिया था, उस तत्व ज्ञान को बोलने लगे। उस अमर वाणी को बोलना शुरू कर दिया। अब गांव वाले पूछ रहे हैं कौन था वो बाबा जी, तो परमात्मा कहते हैं कि वो वाणियों में जवाब देते हैं, वो वैसे नहीं बता रहे हैं। पर पट्टन पर लोक है ना अदली सतगुर सारे, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदारे। अब ये वाणी सुनानी कर शुरू कर दी। गांव वाले मुंह की तरफ देखें, वो इसको समझ नहीं सकते, इस अनमोल वचनों को नहीं समझ सके, तो इन वाणियों को बोल रहे हैं। अब गांव वाला ने सोचा कि बाबा जी ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिया दिया, ये लड़का जीवित तो हो गया भगवान की दया से, पर यू मेंटल हो गया, ये पागल हो गया, इसका फटकार लाएगी। काफी झाड़ फूक करवाई, दवाई डॉक्टरों वैद्यों से दवाइयां दी, पर ऑल इन वैन, सब व्यर्थ रही।
ऐसे 3 वर्ष बीत गए। गरीबदास जी जब 13 वर्ष के हुए, एक दादू पंथ का, दादू परमात्मा कबीर देव जी दादू साहब को भी ऐसे मिले थे। वो गरीबदास जी से पहले मिले थे, लगभग 100-150 वर्ष पहले। तो दादू पंथ में एक गोपाल दास नाम के एक व्यक्ति थे, भक्त थे। वो बाल बच्चेदार थे, लेकिन 50 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई थी, 60 के आसपास। उन्होंने घर त्याग दिया था और दादू पंथ को स्वीकार करके वहां एक साधु रूप में रह रहे थे। वो पैदल चलाई करते थे। वो चलते चलते छुटानी गांव में आकर किसी भगत के यहां रात्रि में विश्राम किया, किसी व्यक्ति के यहां। तो उसने चर्चा कर दी कि महाराज जी, एक हमारी लड़की का लड़का है, उसको किसी महात्मा ने जंतर मंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कंवारी गाय के ऊपर हाथ रख दिया, उसने दूध दे दिया, वो दूध बच्चे ने पी लिया, उससे उसकी मेंटलिटी खराब हो गई, तो मर गया था। परमात्मा ने दया करी, वो जीवित तो हो गया पर पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। आप कुछ जंतर मंत्र जानते हो, कर सकते हो तो उस बच्चे पर दया करो। माता पिता बहुत दुखी हैं, क्योंकि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अब गोपाल दास ने कहा कि बुला के लाओ उसको, मैं ठीक कर दूंगा। सुबह, अगले रोज सुबह वो व्यक्ति गया उस गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल नाम था उनका, कि शिवलाल जी, ऐसे ऐसे हमारे घर एक महात्मा आए हैं, संत बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं इस आपके देवते को स्वस्थ कर देंगे। चलो भाई, शिवलाल जी कहने लगे चलो भाई। 2-4 व्यक्ति और चल पड़े और उसके घर चले गए। गरीबदास जी को भी साथ ले गए, बच्चे को। अब उस दादू पंथी महात्मा गोपाल दास जी ने पूछा कि बेटा, वो कौन व्यक्ति था जो तुझे मिला था, उसने तेरे को ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गरीबदास जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अब परमेश्वर कबीर जी ने बता दिया था गरीबदास जी को, बेटा मैं बनारस में दानक की भूमिका किया करता, और वहाँ मैंने बहुत ज्ञान दिया, बहुत से अपनी प्यारी आत्माओं को जो मेरे संपर्क में आए उनको सुख दिया, उनके दुख दूर किए, उनके संकटों का मर्दन किया, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रहे। आप जाओ मेरी महिमा का गुणगान करो ताकि तुम वो पहचान सके मुझे। तो तब गरीबदास जी ने जब ये बात कही कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जाति जुलाहा और उसका भेद नहीं पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं हारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब उस महात्मा का तो सीने में लगी है अमृतवाणी, और गरीबदास जी फिर लगे वाणी सुनाने, डटे नहीं डटे। आध पौन घंटा तक पालक की वाणी सुनाते रहे, और वो न मटर मटर देखे वो गोपाल दास, इन पागल बताओ यार गांव वाले, ये तो अनमोल वचन बोल रहे हैं। तो उसने कहा, गांव वालों ये पागल नहीं तुम हो पागल, ये तो अनमोल ज्ञान बोल रहे हैं, इनको तो कोई महान आत्मा परमात्मा ही मिले थे। तब उस 60-65 साल की वृद्ध व्यक्ति ने 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़ लिए, उस महात्मा जो महात्मा को आवा था, और कहने लगे, हे महाराज जी, आप ये अमृतवाणी लिखवा दो, इस कलयुग में बहुत भक्तों के काम आवेगी। अब गरीबदास जी नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। उन्हें फिर दोबारा कहा, गरीबदास जी उठ कर चल पड़े। अब वो वृद्ध साधु दादू पंथी पीछे पीछे चल पड़ा, हाथ जोड़कर खड़ा रहे।
महाराज जी दया कर दो, लिखवा दो ये वाणी। अब बच्चे थे, बच्चों जैसे लीला करने लग जाते, कभी इधर भाग जाते, कभी इधर भाग जाते हैं। तो वो देख रहे थे कि ये दर्द है को वैसे बकवाद कर रहा है। तीसरे दिन जा करके गरीबदास जी ने स्वीकृति की कि महात्मा जी भक्त यदि सारी लिख है तो लिखवाऊं, कि जब तो बीच में छोड़ कर भागे। अगर नहीं महाराज, मेरा तो जीवन ही न्यौछावर है भगवान के लिए, और आप समय दो। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, उसमें जांडी के पेड़ थे। उधर ऐसा क्षेत्र था, पहले जाटी बहुत होया करती। उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठ कर गरीबदास जी बोला करते थे। वो गोपाल दास बानिये के घर का, यानी बनिए के घर का वैश्य कुल में जन्म था गोपाल दास का। वो कुछ जानता था, अपनी हिंदी भी जानता था और बाकी फारसी फुरसी वो लिखा करते वो भी जानता था। तो उसमें उसने फिर वो लिखना शुरू किया। गरीबदास जी बोल रहे हैं, गोपाल दास जी लिख रहे हैं। तो लगभग 6 महीने लगे इस लेखन कार्य को। फिर उसको एक बाद में ग्रंथ का रूप दिया गया, जो आज दास के पास उपलब्ध है। उसी वाणी जो कबीर परमात्मा की महिमा गरीबदास जी ने आंखों देखी बोली और गोपाल दास जी ने लिपिबद्ध की, वो आपको सुनाई जा रही है। अब वो ज्ञान गरीबदास जी सुना रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। अब जो गुण वेद बताते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो अपने भक्तों के सभी संकटों का मर्दन करता है, उनके पापों का नाश करता है, उनको पवित्र करता है, उनको सुख देता है और पूर्ण मोक्ष करता है। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। गर्भवास हो पुण्यात्माओं, मां के गर्भ में जो इस प्राणी को कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है इसको, जैसे एक व्यक्ति पूरा जीवन 50, 60, 100 वर्ष का और कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर जो यातना सहन करता है, इतना कष्ट, इससे भी अधिक कष्ट इस जीव को मां के गर्भ में 9 महीने के पीरियड में होता है। और उस समय इसको चेतनता होती है और ये तौबा करता है, बार बार कहता है गर्भवास के अंदर, हे भगवान मुझे अक्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती बनी। क्योंकि वहां उसको पिछले पूरे जन्म याद होते हैं कि मैंने किन किन जन्मों में मनुष्य जीवन प्राप्त किया और मैंने भक्ति की नहीं, जिस कारण से आज मैं इस घोर नरक के अंदर ऊपर न पैर नीचे न सिर और 9 महीने तक लटके। अब किसी को आज तो अवांडी पाक रहे हैं, क्यों समय पर टूक मिल जाए, रोटी मिले, अच्छी सामने घूटी ला लें, क्या जरूरत भगवान की। अब किसी ने 2 घंटे बांध देना बोरी में उल्टा लटका दे, टांग ऊपर ने सिर तले ने, नानी याद आ जा, और पाड़ घरे न बोरी ने पाड़ बसा जाता है, गोड्डे मार मार कर, रुके मार मार कर, बचा दो रे बचा दो। और वहां कोई सुनने वाला नहीं, माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटके। ये फिर आखिर में अपनी सारे प्रयत्न करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा एक बार बाहर निकाल दो इस गंध से, कभी नहीं भूलूंगा आपको, आपको सदा याद करूंगा और आपकी पूरे संत की खोज करूंगा और सत भक्ति करूंगा परमात्मा, और बकवाद कति नहीं करूं, ना कोई विषय विकार करूंगा और पीछा छुटवाऊंगा दाता, पीछे मेरे से बहुत गलती बनी। अब क्या बताते हैं, जो ही ये गर्भ से बाहर आता है, आते ही इसके ऊपर 3 इंजेक्शन लग जाते हैं, एक रजोगुण, एक सतोगुण और एक तमोगुण युक्त। रजगुण ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगे, उसकी जो रेज
वो प्रभावित करती हैं उस बच्चे को तुरंत आते ही। और सतगुण की रेंज जो निकल रही है, रेज तरंगे विष्णु जी के शरीर से, वो भी उस पर तुरंत असर करती है। और तीसरा इंजेक्शन तमोगुण का भगवान शिव जी से निकल रही तरंगों का ऑटोमेटिक लग जाते हैं। जैसे बच्चे का पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं आजकल, या और इंजेक्शन अवश्य लगाते हैं, तो ऐसे वो तो इंजेक्शन लाते दिखें और ये लाते ना दिखते, माँ के गर्भ से बाहर आना, ये तीनों ऑटोमेटिकली इसको ग्रिप कर लेते हैं। और ये भूल जाता है मैं कहाँ से आया, कौन हूँ। इसको फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है इस काल की व्यवस्था की। ये तेरा बेटा है, ये तेरा चाचा है, या तेरी चाची, ये तेरा माँ, या तेरे पिताजी हैं, बोल तेरी बुआ ने नमस्ते करे। यानी नए नए तरीके से यहाँ से उसका नाम अलग से बॉडी का रख के फिर नई पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो ओरिजिनल पढ़ाई भूल जाता है इस नशे में, इन तीनों इंजेक्शनों के प्रभाव से। अपुण्यात्माओं, ये तीनों भगवान रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी कहते हैं। और वहां से इनके जो गुणों की रेंज पृथ्वी लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, इन तीन लोकों में इनकी रेंज है या। और इस रेंज में जो भी जन्म लेता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली असर कर देते हैं। जैसे मोबाइल का टावर होता है और उस टावर की रेंज में जितने भी मोबाइल होते हैं उससे कनेक्टेड वो अपने आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार अब जैसे रसोई के अंदर किचन में कोई छौंक लगाया मिर्चों का सब्जी में, और उस छौंक तो लग रहा है रसोई में, मूल वस्तु तो रसोई के अंदर है, वो साकार वस्तु, और उसकी निराकार शक्ति ने जाकर के दूसरे कमरों में बैठे हुए, दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू होगी, छीकम छीक कर दिया। अब वो मूल वस्तु तो एक स्थान पर है, उससे निकली हुई वो रेज, वो तरंगे, वो पहुंच गई कहाँ, दूसरे कक्ष में, और वहां उनको छींक आने लगी। अपने आप उनके बस की बात नहीं, छींक रोक दें। तो इसी प्रकार ये भगवान वहां रहते हैं, तीनों अपने अपने लोक में, राजधानियों में, और वहां से इनसे निकल रही ये मिर्चा के से छौंक की रेंज या सबको प्रभावित की हुई है। रजगुण ब्रह्मा से हम यहाँ की बकवाद सारी, संतानोत्पत्ति और बुरी दृष्टि, या यहाँ क्या सुख सुविधाएं, कार कोठी बंगले, ये उसके विवश कर रहे हैं, बस की बात नहीं जीव का। और दूसरी सतोगुण की, उसे हम सतिथि में रहते हैं। सतिथि माने यो मेरा बेटा या मेरी बेटी, एक दूसरे में मोह ममता फंसी रहे, हटाई नहीं हटे, इतनी जबरदस्त है यार। एक दूसरे की ममता, बेटा में मोह, बेटे माँ बाप में ममता, पति पत्नी में ममता, बच्चों में, कोठी कार बंगलों में। एक थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए कटका मर जाते हैं। तो ये जीव के बस का नहीं, ये जो ममता हट सके। एक समय की बात है, एक पहले ये दास गांव छुडानी में गरीबदास जी का जो एक स्थान बना रखा है, वहाँ सत्संग होते हैं, वहाँ जाया करता था। मेरे गुरुजी भी वहाँ जाते थे, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया था, बेटा यहाँ मत आना, अब तुझे आदेश दे दिया, भक्ति कर और लोगों को समझा, उपदेश दे। यहाँ केवल हम इसलिए आते थे कि कोई अच्छी आत्मा यहाँ आए, हमारा ज्ञान को सुने और वो फिर सतमार्ग को ग्रहण कर ले। लेकिन यहाँ छुडानी के जितने भी ये महंत हैं या अन्य जो भी यहाँ आते हैं संत, इनको किसी को भी ज्ञान नहीं है गरीबदास जी क्या बताना चाहते हैं। ये सब मनमुखी अपनी अपनी कथाएं सुनाते हैं। तो उस समय हम वहाँ जाते थे, तो वहाँ 4-5 ये जो बाबा जी बन रहे थे, लाल कपड़े पहन रहे थे,
5-6 जने बैठे, मतलब ओल्ड एज के थे, वृद्ध अवस्था सी थी उनकी, यानी 60 से ऊपर ऊपर थे सारे। और वो आपस में बातें कर रहे। एक कह रहा दूसरे को कि तू काहे का जो बैरागी है, काहे का तू बाबा जी बन गया है, तू तो घर जाता है, अपने घर वालों को या पूजा मिली हुई पैसे दे के आता है। तो एक और कहता है जो उसको कह रहा था, वो कहता तू भी तो जाता है, इसको कह रहा तू नहीं जाता, और चुप हो गया। तीसरा कहने लगा भाई बात क्या है कि एक ये जो हमने घर भी त्याग दिया और फिर भी ममता बच्चों से हट नहीं रही, बड़ी समस्या है। उनमें से एक कहता भी एक बात कर देना, घर वाले हमारी पिटाई कर दें, फिर तो ममता हट सके है। तो उन्हीं में से एक कहने लगा मेरे साथ वो काम भी हो लिया फिर भी ना हटती, मेरी घरवाला ने पिटाई भी कर दी और फिर भी उन बच्चों ने, और फिर भी ना जाए वहां, उनसे ममता ही नहीं हटती, फिर भी जाता हूं और बाबा जी बन रहा। आय हाय, परमात्मा क्या कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। कि कहते हैं एक परिवार त्याग दिया तने, एक नारी को त्याग दिया इसलिए कि भक्ति में बाधा बनती है, मैं भक्ति करता हूं ये बाधा ना बन जाए। कहते हैं 5 नारी तेरे साथ रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये भी बाधक हैं, इनको त्याग बच्चा जो बैरागी बनेगा, इनको घर रहकर त्याग ले, चाहे जंगल में जाकर त्याग, लेकिन भक्ति करें सतनाम बिना बात पड़े को नहीं, चाहे घर रहे चाहे बाहर। क्या बताते हैं, तो इस प्रकार इन तीनों देवताओं के अंदर जो गुण हैं उनसे हम सभी प्रभावित हैं। और तमोगुण का अपना पता है, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाए, घर वाले भी आपस में गुर्र शुरू कर दे छोटी सी बात पर, तो ये तमोगुण का प्रभाव, क्योंकि इन तीनों से ही हमें यहाँ पर काल ने तीनों के कारण ही हमें रोक रखा है, हमारी यहाँ दुर्गति करवा रखी है, ये सीधे से शब्दों। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा की भक्ति कर लो, उससे क्या होगा, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, निज नाम है, आम अन्य नामों से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र नहीं, नथिंग एल्स। ओम यह एक अक्षर है और इसकी जो साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो इससे मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा का उसमें विधान बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, बस और कोई मंत्र नहीं। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत ये डैश ला रखे हैं, ये सोच लिया डॉट ला रखी है। ये डॉट का ज्ञान दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी को नहीं है, ये सांकेतिक शब्द है। और यदि किसी नालायक ने मुझसे उपदेश लेकर किसी कारण से अपनी महिमा का भूखा या वैसे अपना कर्म बिगाड़ने के लिए स्वयं नाम लेकर के औरों को दान करने लग जाएगा तो महापापी अपराधी है, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है। अब अनाधिकारी व्यक्ति किसी लाइसेंस बना कर दे दे या पासपोर्ट बना दे तो दोनों पिटेंगे, बनवानियों का भी अपराधी और बनाने वाला भी अपराधी, और तब पकड़े जाएंगे अवश्य जब वो जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके यदि यही निज नाम तुम जाप भी करते रहोगे तो भी लास्ट में पिटाई होगी, काल के जाल में रह जाओगे। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता।
पुण्यात्माओं, ऐसा गूढ़ ज्ञान है परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया हुआ गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड किया। उन्होंने एज ए कंप्यूटर बार लिखवा दिया। गरीबदास जी का सिर्फ इतना रोल समझ लो इसमें, जैसे कंप्यूटर में कोई मैटर भर दिया और फिर उसको निकाल दिया। ये सारा ज्ञान कबीर परमेश्वर ने उनमें फीड किया, उन्होंने फिर बोल दिया उन्हीं की प्रेरणा से, और गोपाल दास जी ने ये लिपिबद्ध कर लिया और आज आपके लिए ये अमृत सिद्ध हो गया। कहते हैं गर्भवास मिटे निज नाम रटे। पुण्यात्माओं, ये 5-7 लाइन है, 10 पंक्तियां हैं इस एक परमात्मा के महिमा के एक शब्द में। इनको समझाने में 1 हफ्ते का सत्संग हो जा। ये इतना गूढ़ रहस्य है, वेदों का ज्ञान थे इसके सामने पास्यंग भी को ना। यानी वेद ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उससे भी हटकर ये ज्ञान और सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, लेकिन ये रहस्य गूढ़ है इसके अंदर। उनको तत्व ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता। अब क्या बताते हैं कि गर्भवास मिटे निज नाम रटे। सही नाम रटने से आपका गर्भवास यानी फिर दोबारा जन्म में नहीं होगा, मां के गर्भ में नहीं आएगा। ये सदा के लिए झंझट मिट जाएगा और वो सतलोक स्थान मिलेगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोली। उस अमृतवाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार से और सत्यता के साथ दी हुई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्म, परम अक्षर ब्रह्म है वो। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। और फिर कहा है कि उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत मिल जा और इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटे, यानी अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करो, किसी और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी सतलोक को, शाश्वतम स्थानम, उस शाश्वत स्थान को, अमरलोक को, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते और उस नगरी, उस स्थान का कभी नाश नहीं होता, उसको प्राप्त होगा। और यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा, खुद बोल रहे हैं गरीबदास जी के माध्यम से, चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। चल थीर करूं, कहते चल तुझे स्थायी रूप से वहां तेरा स्थान दे दूंगा, कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। चल थीर करूं अवगत नगरी,
अविगत नगरी, जिसकी गति को कोई नहीं जानता, उस स्थान को कोई परिचित ही नहीं है, जिसको मैं देख रहा हूं। गरीबदास जी करे, चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता, और सत्संगती ले निज साधु की नहीं, नाम बिना कारज सरता। क्या बताते हैं कि चल तुझे उस सनातन परम धाम में स्थायी रूप से स्थापित कर दूंगा, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा। तू 84 लाख योनियों में क्यों कष्ट उठा रहा है। फिर कहा है कि सत्संगति ले निज साधु की, यानी आम संतों से भी बात नहीं बनेगी। निज साधु तत्वदर्शी संत की संगत कर, उनसे उपदेश प्राप्त कर, नहीं नाम बिना कारज सरता। कहते नाम बिना, यानी सही नाम मिले, सच्चा नाम मिले, सत्य नाम मिले, जिसमें 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक तत्, ये सांकेतिक है, और सार नाम, ये सत्य जो है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ओम तत् सत्य। तो कहते हैं नहीं नाम बिना कारज सरता। कहते नाम लेना पड़ेगा और नाम की भक्ति करनी पड़ेगी, उस कमाई से ही तेरा छुटकारा होगा। विधि मैं बताऊंगा, मर्यादा में रहना होगा। कोई तेरे ऊपर आपत्ति आओगी तो खड़ा पाऊंगा। कबीर साहब कहते मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन नीत साबित रखना और आन उपासना ना करना, किसी देव को इष्ट रूप में नहीं मानना। दयावंत विवेक भये ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। से विवेक की दिखन बड़े ज्ञानी संस्कृत बोलते रहे, या कोई तपस्या करता है, कोई नगन फिरता है, कोई राख रमा रहा है। कहते हैं एक बार छेड़ के देख दे, इनको जरा सा टोक दे, और मान ले वो कोई ज्ञान तुम्हें बता रहे हों और उसमें आप एक बार विरोध कर दो उनके ज्ञान का, तेरा सिर में चिमटा मारेंगे और दिखे इसे बढ़िया बड़े महापुरुष है, मीठे बोले। अब कहते हैं दयावंत विवेक भये ज्ञानी, टोक छेड़ करे तो सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। कितनी प्यारी बात कही है। कहते हैं किसी ने तो बड़े बड़े केस रखा रखे हैं, किसी ने तो बड़े बड़े जटा रखा रखी है और दाढ़ी बढ़ा रखी है, माला डाल रखी है, लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं और चमटा चमटा लेकर है, जोड़ी डंडा लेकर, और ऐसा बन कर बैठा जैसे महात्माएं पड़ा है। और किसी ने मूंड मुंडा लिया और गोटम गोट में रहा, दाढ़ी मूछ मुंडा के, लाल कपड़े पहन के, सरक का कचकोल कढ़ा के और माथे में तिलक तुलक ला के उसे महात्माएं पड़ा है। क्या बताते हैं कि इन बाह्य आडंबरों से संत भक्त नहीं बनते। जिसके पास सत भक्ति की कमाई है उन्हीं से यम के दूत डरेंगे उस भक्ति की कमाई से, और जिसके पास परम संत की का उपदेश होगा उस मालिक से भय मानते हो यम के दूत। इस बाह्य आडंबर करने वालों की से यम किंकर नहीं डरते हैं, उनको पकड़ कर ले जाएंगे और नरक में ठोक देंगे। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, चुंडित बड़े बड़े जिन्होंने जूथर बढ़ा रखे, बड़े बड़े जटा बढ़ा रखे, चुंडे वाले, और मुंडित जिन्होंने कति सिर के बाल भी कोरा कचकोल कढ़ा रखा, दाढ़ी मूछ मुंडा गए नो कति पॉलिसी करवा लें। कहते इनसे जम किंकर ना डरता, इन बकवादा तो ना डरता। एक बार कहते ना दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। तुम इन भगत और संत मान रहे हो। एक समय कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे उसकी पर भी लगी थी। तो वहां पर ये सभी तीनों गुणों के उपासक, रजगुण जैसे तीनों गुणों के उपासक, ये गिरी पुरी नाथ नागा सन्यासी वैष्णव,
ये तीनों गुणों के उपासक यानी जिनको हम महात्मा माना करते थे, ये वहाँ चले जाते हैं जहाँ कुंभ का पर्व होता है, और वहाँ जहाँ पर इन्होंने सुनियोजित कर रखा है कि यहाँ पर भी लगेगी, यानी उस समय कि कोई तालाब या दरिया निहित करते हैं और वो समय निहित कर देते हैं, सीमित समय होता है, उस दौरान सबने स्नान करना होता है वहाँ पर। तो ये सभी गिरी, पुरी, नाथ, नागा, कनपाड़े, ये सारे अलग अलग अपने, जैसे गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, बैरागी अलग और कनपाड़े न्यारे, और ये नंगे जो नागा बोले हैं वो अलग, और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक वो न्यारे, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, वहाँ इनके समुदाय बन जाते हैं, जहाँ ये अलग अलग इनके टेंट लग जाते हैं। फिर स्नान करने के समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने एक मुखिया के पीछे पीछे। गिरी अलग, पुरी अलग, नागा के पूरा समूह अलग से, वैष्णव का समूह अलग से। तो उस नहाने के समय, कुंभ के मेले का नहाने का जो समय आया स्नान का, सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए नहाने के लिए। पीछे से पहुंच गए ये विष्णु जी के उपासक, जिन्होंने अच्छे तलक तलक ला रखे, पीछे मुंड मुंडा रखा, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा। अब वैष्णु उपासक कहने लगे कि भाई नागा तुम पीछे स्नान करना, पहले हम नहाएंगे, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। तो नागा कहने लगे नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम नि इच्छा हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमें कोई संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं, और हम प्रथम स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, शरण फिरो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख मारा की, आज तुम नहाने वाले बन गए, 6 महीने ना नहाओ, आज तुम नहाने वाले बन गए, बाहर आओ। अब इतने में वो नाना नूना तो भूल गए, स्नान तो गए भूल, और लट्ठम लट्ठा नागा हो गए उल्टे सारे, अब हमारी इंसल्ट कर दी। और फिर को उसका जूड़ पकड़ रहा है, उसका बुड़का भर है, तलवार निकाल ली, तीर मारे, गर्दन काट दी, सीधी छुरी घोंप दे एक दूसरे का, जिन्हें महात्मा कहा करते। अब परमात्मा की उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई, कबीर परमेश्वर से क्या बताया, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेतु न जाण्या, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी, ये डट के युद्ध मचावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान की पैड़ी कहो और भगवान की छाती पर कत्लेआम करने लग रहे तुम। कहते हैं काटे शीस नहीं दिल करुणा, जिनके दिल में दया नहीं, और वह जग में साधक आवे हैं, उनको तुम महात्मा भी कहते हो। इसे नालाक्या के दर्शन करण भी जा कहते, उन्हें भी नरक ले जावे हैं, क्योंकि उनके चेले वही रंग भर दें, उनके साथ वह भी फिर इसी क्रिया करेंगे। वो चेले गुरु तो थे सारे, कौन सा एक लड़ा था वहां पर। अब जो गए थे उनसे मोक्ष कराण करवा दिया, उड़ा कल्याण उनका। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, दयावंत विवेक भये ज्ञानी, टोक छेड़ करे त सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सरोज है। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव तो है इनका बगजी का कालवाड़ा, लेकिन कई साल से भिवानी रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 2012 13 जनवरी 2012 को नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बहुत परेशान थी।
जैसे कृष्ण जी को की जन्माष्टमी का व्रत करना, या भाई जो परंपराएं चली हुई थी हमारे घर में पूजा होती थी वो किया करते थे, व्रत करना जो भी है वो किया करते थे। और उनसे पहले नाम भी ले रखा था मैंने, जीतपुरा से लिया था, सोनारायण महाराज जी हैं उनसे लिया था, और निगाना से नाम लिया था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया आप कृष्ण जी की पूजा करती थी, व्रत रखती थी और आपने गुरु भी बना रखे थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? इन सब भक्ति साधनाओं के करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हो रही थी, अस्थमा से भी परेशान थी, थायराइड भी था, और 7 रसोली मेरी बच्चादानी में थी, और खून की कमी थी, बीपी लो होया करदा। मैं क्या क्या गिना, मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, मेरा भगत जी भी दुखी थे। आखिर में ये हुआ, ये भगवान इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। अस्थमा के बारे में जो इतना मतलब परेशान थी मैं, हर महीने एडमिट रहा करती चुग हॉस्पिटल भिवानी में, तो डॉक्टर ने बोल दिया था भाई अमेरिका ती जा लियो, आपका यो अस्थमा का रोग कटन का नहीं। और रोहतक पीजीआई में मेरे को बताया था 7 रसोली बच्चादानी में है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, खून की कमी है, और बच्चादानी का ऑपरेशन बोल दिया था कि भाई आपको कैंसर भी बन सकती है, जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करवा लो। फिर दिल्ली दिखाया, दिल्ली वालों ने भी मेरे बच्चादानी का ऑपरेशन बोल दिया, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं बहुत परेशान हो ही रही। और दिमाग का भी ऑपरेशन बोल दिया था। 3 हॉस्पिटलों में मैंने एक्सरे करवाया, भिवानी में भारत हॉस्पिटल है, मेहता हॉस्पिटल है, और एक आनंद हॉस्पिटल है। मैंने तीनों से मतलब एक्सरे करवाया, तीनों ने मेरा दिमाग का ऑपरेशन बोल दिया। मैंने ऑपरेशन से डर लगा करता, मैं भैया ऑपरेशन मैं नहीं करवाऊंगी, जितना सुनेगा ठीक है, परमात्मा की दया तो हो जाएगा, जो भी मालिक की मर्जी, कोई बात नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी मैं। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरी एक बहन है भिवानी में, तेजवंती नाम है, और उसके सारे परिवार ने नाम ले रखा था। तो वो एक बार मेरे को पुस्तक दे के गई थी, मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, मना कर दिया। फिर कि एक भगत हैं भिवानी के जनारायण भगत जी, उनकी गाड़ी कहीं लेके जा रहे थे हम, उस भगत जी ने परमात्मा की कैसेट चला रखी थी, वो कैसेट सुनी, मेरे भगत जी ने भी सुनी और मैंने भी सुनी। उस भगत जी में उस कैसेट में परमात्मा बता रहे थे, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे 184 में जाना पड़ता है, और ऐसे ऐसे भाई अपना ही जमुड़ा, मतलब अपना ही जमुड़ा अपने को मर सकता है, ऐसी दुर्गति हो सकती है। तो वो कैसेट सुनी, मेरे एकदम कालज में धक देसी हुई, परमात्मा ये तो बहुत बुंडी बनेगी, फिर इसका समाधान कैसे हो। फिर उस बात को फिर भूल गई। 2-3 साल के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर मेरे को प्रेरणा हुई, भाई मैं एक, मेरी बहन ने पुस्तक का जिक्र कराया था सत्संग की, नाम मेरे को ध्यान नहीं क्या नाम था उसका, तो मैं कहा भाई मैंने वो पुस्तक चाहिए। मेरा सिर इतना फटा जा रहा था कि मैं चाहे तो आत्महत्या कर लूँ या फिर मैं निकल जाऊँ घर से। मैंने मेरी बहन के पास फ़ोन किया, मैं कहा बेबे ऐसे ऐसे बात है, मेरे सिर में इतना दर्द है, या तो मैं मरूंगी या फिर मैं घर से निकलूंगी। मेरी बहन ने कहा कि क्या बात है, भगत जी ने कुछ कह दिया? हमने किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरा सिर फटा जा रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो मैं मर जाऊं या मैं घर से निकल जाऊं। फिर परमात्मा की प्रेरणा थी कि भाई ऐसे ऐसे एक पुस्तक है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं, वो पुस्तक दे दे, और सत्संग की पुस्तक है वो मैं पढ़ूं। तो उस बेबे ने कहा कि भाई आज ही मखा अभी पहुँचा देना, मैं मरूंगी। वो पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर का संदेश। वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में एकदम पढ़ते ही ए बंदी छोड़े परमात्मा, ए मालिक कबीर साहब, अब कहाँ छुपे बैठे थे? यो ज्ञान धरती पे किसी संत ने नहीं बताया, जिनकी मैंने पहले नाम ले रखा था, नहीं बताया। इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस पुस्तक में सारा संसार शेरा वाली को माँ कहता है, और कहता है भी उसने शादी नहीं करवा रखी। मैं इस बात को लेके मेरे दिमाग में ये बात घूमा करती भी, शादी नहीं करवा रखी तो माँ कैसे हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर उस किताब में मेरे को मिला। हे परमात्मा, इनके तो
क्या लिख रखा है, समाज क्या कह रहा है, एकदम मेरी आंखें खुल गई। ए बंदी छोड़ मालिक, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर मैं एक दिन सत्संग सुनने के लिए बरवाड़ा गई। बरवाड़ा जान लगी तो मेरे भगत जी ने मना कर दिया कि सत्संग में नहीं जाना, तूने सत्संग ले रखा है। फिर 15 दिन के बाद फिर सत्संग होना था। मेरी बहन ने फिर फ़ोन कराया, तेजवंती नाम है उसका, उसने फिर फ़ोन कराया, बेबे सत्संग में जावा चल तो देख ले। मैं सत्संग में चली गई बरवाड़ा। सत्संग सुनने के बाद मेरे को एकदम ये भगवान है परमात्मा, ये सत्संग ये सच्चे भगवान है। अंदर से आत्मा ने जवाब दिया, ये भगवान है। उसी दिन मेरे को परमात्मा की दया से नाम मिल गया और मैं नाम लेने से पहले वो नियम दिखाए। मेरे नियम का कुछ भी हो, मैं इतनी परेशान इतनी दुखी हो ली, ए मालिक नरक में जाती जा रही हूँ, इतनी दसी पड़ी हूँ परमात्मा, ये भोली बेटी आपकी। फिर मैंने उसी दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको थायराइड की बीमारी थी, आपका बीपी हाई लो होता था, आपके गुर्दे में इन्फेक्शन था, आपके रसोली का ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टर ने, और आपके दिमाग का भी ऑपरेशन बता दिया था। इतनी बीमारी होने के बाद इंसान का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बीमारियां ठीक हुई? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और रिपोर्ट में मैं साथ लाई हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। अब 2011 के बाद 2017 में मैंने मतलब पिछली सर्दी में मैंने सीटी स्कैन करवाया है जिंदल हॉस्पिटल में। जिंदल हॉस्पिटल में फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया था और अचानक ही मतलब मेरे को खांसी इतनी तेज आने लगी थी, दोनों साइड में दर्द होने लगा था। मैं सोचा भाई मैंने एक बार फिर चेक करवाऊँ। फिर चेक करवाया तो सीटी स्कैन करवाया तो उसमें सिर्फ फेफड़ों में इन्फेक्शन आया, न थायराइड था। बिना इलाज बिना गोलियाँ परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। उनकी कृपा से आज मेरे को न थायराइड है, न मेरे को अस्थमा है, न मेरे को दिमाग का ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, न मेरे बच्चादानी में 7 रसोड़ी थी, वो सब मालिक ने ख़त्म कर दी बगैर इलाज के। अब आपके सामने मैं खड़ी हूँ। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो मैं रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, मैं साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरे को जो जो रोग थे वो सब ये रिपोर्ट में ले रही हूँ, ये दिखा सकती हूँ। ये देखो तो आपके सामने हैं जो रोग थे, जैसे फेफड़ों में इन्फेक्शन था, अस्थमा था, बीपी लो या करदा और दिमाग का ऑपरेशन बोल रखा था, बच्चादानी में 7 रसोड़ी थी, कैंसर तक की समस्या आ चुकी थी। और इसके बाद वो रिपोर्ट दिखाती हूँ जो रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो मैंने करवाए हैं, सीटी स्कैन एक्सरे जो करवाए हैं मैंने, वो दिखाती हूँ। इसके बाद ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद की रिपोर्ट हैं। इन रिपोर्टों में मतलब आपके सामने है, रिपोर्ट में बता रखा है, सीटी स्कैन भी है, एक्सरे भी है, सब कुछ नॉर्मल है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सब रिपोर्ट मतलब सब नॉर्मल आई हैं। और जिंदल हॉस्पिटल में मतलब सीटी स्कैन करा उन्होंने, फेफड़ों में इन्फेक्शन भी बताया था और उनसे पहले थायराइड भी था, अस्थमा भी था, 7 रसोड़ी बच्चादानी में थी, बीपी लो भी होया करदा, खून की कमी थी, दिमाग को ऑपरेशन बोल रखा था। मैं क्या क्या बताऊं, कति इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी। और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सिर्फ सारी रिपोर्ट नॉर्मल हैं। और एक थोड़ा सा फेफड़ों में इन्फेक्शन था, जिंदल हॉस्पिटल में करवाया था, उन्होंने भी ये बताया था, बस फिर गुड़गांव करवाया, उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने भी नॉर्मल बताया है। आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ बगैर इलाज। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार धरती पर आ रहे हैं, इनकी कृपा से मैं बगैर इलाज ठीक हुई हूँ।
आपने बताया कि आपको थायराइड की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, आपका डॉक्टर ने रसोली और दिमाग का ऑपरेशन भी बता दिया था, आपको गुर्दे में भी इन्फेक्शन था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपकी ये बीमारियां बगैर इलाज बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गई। आज बहुत सारे लोग हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मैं तो एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहती हूँ अपने बहन भाइयों से, ये भगत समाज से, कि जितनी मैं परेशान थी आप परेशान मत होइयो। ये भगवान का स्वरूप संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं, इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। हमारे सामने समस्या ये आई हुई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो ये भ्रमणा गलत है कि गलत है। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि बेटा एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास साथ भयंकर रोग है तो हम एक डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उसकी दवाई लागू नहीं होती, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास भी जाते हैं। तो हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने अपना इलाज करवाना है। तो ये सबसे बड़ा भयंकर रोग जन्म मरण का है, ये काटने के लिए संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। इनको संत को पहचानना भी एक समाज के सामने बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तो परमात्मा कहते हैं कि दूध पियो छाण के, गुरु बनाओ जान के। शास्त्र हमारे आगे हैं, सभी समाज पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो ये सभी किताबें हैं जो शास्त्र हैं हमारे आगे हैं, हम इनको पढ़ सकते हैं। सभी बहन भाई, सभी हमारे माँ बाप जो भी आजकल पढ़े लिखे हैं, इनको पढ़ सकते हैं। हमारे गुरु जी ने हमारे आगे रख दिए हैं, ये देख लो बेटा, तुम शिक्षित हो, तुम देखो, अपने आप देखो और समझो। तो ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, और ये क्या नाम है, गीता, तेरा ज्ञान अमृत है, अनेकों पुस्तक हैं, ये हमारे सामने हैं। इनको पढ़ो, इनका ज्ञान समझो और परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। मैं परेशान थी और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी भक्ति शक्ति से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अपना जीवन मरण का रोग कटवा सकते हैं, अपना सुख शांति से घर में रह सकते हैं, सुख सुविधा पा सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए जैसे सत्संग आता है कई चैनलों पे, तो उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पे फ़ोन नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर मिला के उनसे संपर्क करो और अपने ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये पुस्तक हैं, इनको पढ़ो, उनको समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जन्म मरण का रोग कटवाओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सत साहिब।